नमस्कार मित्रों। सामान्य विज्ञान वन लाइनर सीरीज के तहत हम 25 महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट्स लेकर आए हैं। तो उनमें से हम पहला फैक्ट देखते हैं कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम बताइए। दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा लैक्टोज। अगला सवाल है हमारा, दूध की शुद्धता घनत्व वाली मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? उसका सही आंसर होगा लैक्टोमीटर। अगला सवाल है हमारा और वो ये है कि दूध के खट्टेपन का कारण क्या है? दूध का खट्टापन किस एसिड की वजह से होता है? तो वो है लैक्टिक एसिड। ध्यान रखना, एसिड या अम्ल उसे कहते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल करते हैं। तो ये जो 3 फैक्ट्स हैं वो अम्ल की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। और इसको याद रखने की एक ट्रिक भी है, लिटमस पत्र वाला अनिल। तो ये अम्ल जब होगा तो नीले को लाल में करेगा और इसका जो रिवर्स या उल्टा होगा वो क्षार की परिभाषा होगी। तो अब हम अगला सवाल देखते हैं कि दूध में वसा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो इसका सही आंसर होगा 7.2%। अगला फैक्ट, दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो दूध में पानी की मात्रा 85% होती है। तो पहले से ही दूध में 85% जल है और लोग इसमें और मिला देते हैं। आगे देखिए, दूध की पीएच का मान कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दूध की पीएच का मान कितना होता है। तो ये आंसर होगा 6.6, मतलब 6.6। तो इसके बारे में एक चीज़ है कि पीएच का जो मान होता है वो पीएच स्केल पर मापा जाता है। पीएच स्केल पर इसका मापन किया जाता है और पीएच स्केल की खोज एग्जाम में पूछा गया है, किसने की थी? तो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी और इस पर 1 से लेकर 14 तक के मानक होते हैं। बीच में 7 होता है जिसे उदासीन कहते हैं। जैसे जल है वो उदासीन होता है। इस 7 से नीचे की ओर आने पर अम्लीयता बढ़ती जाती है और ऊपर की ओर जाने पर क्षारीयता बढ़ती जाती है। तो ध्यान रखना, ये सब फैक्ट्स इस पीएच के पॉइंट के अंतर्गत हमने कवर कर दिया। अगला हमारा पॉइंट है और वो ये है कि दूध को रोगाणुरहित करने की तकनीक का क्या नाम है? तो सही आंसर होगा पाश्चुरीकरण। दूध से क्रीम निकालने की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये ध्यान रखना, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। इसी सिद्धांत पर 2 अन्य फैक्ट्स भी हैं। वो ये हैं कि वॉशिंग मशीन और मौत का कुआं भी अपकेंद्रण के सिद्धांत पर ही आधारित है। तो ये भी सवाल कभी आ जाए तो आप इनको भी आराम से बता सकते हो। अगला सवाल है हमारा, दूध के फटने की क्रिया क्या कहलाती है? तो सही आंसर होगा इसका किण्वन। किण्वन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा लुईस पास्चर ने। रेफ्रिजरेटर का सामान्य तापमान कितना होता है? जो घरों में फ्रिज होता है उनका सामान्य तापमान कितना होता है? तो ध्यान रखना, इसका सामान्य तापमान 4 से 8 डिग्री है। और ये सभी फैक्ट्स वो हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। जितनी भी परीक्षाएं हुई उन सब में कहीं ना कहीं इनसे कोई न कोई सवाल बना है। अगला सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या है? तो दूध में जो प्रोटीन उपस्थित होती है उसको कैसिन कहते हैं। ये निष्क्रिय रूप में केसिनोजन के रूप में पाई जाती हैं, लेकिन अगर प्रोटीन का नाम पूछे तो कैसिन है। अगला सवाल है हमारा, बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जो शरीर के मृत अंग है, बाल और नाखून, इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा किरेटिन। ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा किरेटिन। तो दूध में कैसिन और बाल और नाखून में किरेटिन। अगला सवाल है हमारा और वो सवाल ये है कि अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जो अंडे होते हैं एग्स, उनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा एल्बुमिन। पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम बताइए। तो ध्यान रखना, पदार्थ की सामान्य रूप से 3 अवस्थाओं के बारे में आप जानते हो, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। और अगर चौथी अवस्था है तो वो होगी प्लाज्मा। अगर आपको कोई 5वीं अवस्था के बारे में भी पूछ ले तो ध्यान रखना, उसका सही आंसर होगा BEC, बेक, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है उसका क्या नाम है? प्लाज्मा। अगला सवाल हम देखते हैं और वो सवाल ये है कि बालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बालों का अध्ययन ट्राइकोलॉजी कहलाता है। तो ध्यान रखना, बालों का अध्ययन ट्राइकोलॉजी कहलाता है। बालों का रंग कौन से वर्ण के कारण होता है? तो बालों का जो रंग है वो मिलेनिन वर्ण की वजह से होता है। तो कभी सवाल ये भी आ जाए कि बालों का रंग कौन से वर्ण के कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा मिलेनिन का वर्णक या मिलेनिन वर्णक। अगला सवाल है हमारा
कि झूठ पकड़ने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो अभी जैसे बहुत सारे अपराधियों को पकड़ने के लिए या उनका झूठ पकड़ने के लिए ये टेस्ट किया जाता है और उस टेस्ट का सही नाम है पॉलीग्राफ टेस्ट। अगला सवाल है हमारा और वो ये है कि शरीर का सबसे बड़ा भीतरी अंग कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा यकृत, जिसे हम जिगर भी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको लिवर भी कहते हैं। ये सबसे बड़ा अंग माना जाता है। यकृत से कौन से रस का स्त्रवण होता है। तो ध्यान रखना, यकृत से पित्त रस या बाइल जूस का स्त्रवण होता है और ये पित्ताशय से या गॉल ब्लैडर से निकलता है, पित्त नली के माध्यम से। अगला फैक्ट है हमारा और वो फैक्ट ये है कि शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कौन से अंग को माना जाता है। तो ध्यान रखना, यकृत या लीवर को ही शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा, शरीर के कौन से अंग में सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो इसका भी आंसर होगा हमारा यकृत। पुनरुद्भवन जैसे आप छिपकली की कटी हुई पूंछ के माध्यम से, जो पूंछ होती है उसके माध्यम से समझ सकते हैं कि किसी भी कटे हुए अंग का पुनः आना या पुनः वृद्धि होना क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन। ये सबसे ज़्यादा जो अपने मनुष्य के शरीर में क्षमता पाई जाती है जिस अंग में, उसका नाम है यकृत। अगला सवाल है हमारा इसी से बिलोंग करता हुआ और वो सवाल ये है हमारा कि शरीर के कौन से अंग में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है मानव शरीर में। तो इसका सही आंसर होगा मस्तिष्क या फिर न्यूरॉन कोशिका। अगला सवाल है हमारा वो ये है कि जुकाम के वायरस का नाम बताइए। तो जुकाम का जो वायरस होता है उसका क्या नाम है। तो वो क्या नाम है, राइनो वायरस। ये भी सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वायरस जनित रोग है। अगला सवाल, पौधों की वृद्धि मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर होगा क्रेस्कोग्राफ। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान रखना, ये जो सारे 25 महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इस तरह से हम और 25 फैक्ट्स आगे धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। देखते रहिए, सुनते रहिए और आपको अपने सारे एग्जाम्स के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।